हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास की उड़ान वर्कबुक की वर्कशीट 8 और आगे की वर्कशीट सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम वर्कशीट 8। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट द करेक्ट आंसर्स। इसने कहा है नीचे दिए गए पैसेज को पढ़ें और ठीक आंसर लिखें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम lived on the Mosque, stayed in Rameswaram, a city famous for its Shiva temple. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिव मंदिर के लिए जो फेमस शहर रामेश्वरम है उसमें मस्जिद वाली गली में रहते थे। एवरी इवनिंग ऑन माई होम फ्रॉम मॉस्क्यू आई वुड लिंगर नियर द टेम्पल। हर शाम मस्जिद से घर जाने वाले रास्ते पर मैं मंदिर के नज़दीक ठहर जाया करता। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक अ स्ट्रेंजर here as the temple goers started suspiciously at me. अब यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं हमेशा एक अजनबी की तरह महसूस करता था यहाँ पर, क्योंकि मंदिर जाने वाले मुझे शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड सस्पिशियसली आएगा, मंदिर जाने वाले लोगों ने मुझे शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। दे प्रोबेबली वॉन्डर्ड, वे शायद हैरान थे, दैट व्हाट अ मुस्लिम बॉय वॉज डूइंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, कि एक मुस्लिम लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा था। द ट्रूथ वॉज दैट, सच्चाई ये थी, दैट कि आई लव्ड टू लिसन टू द रिदमिक चैंटिंग ऑफ द मंत्राज। सच्चाई ये थी कि मुझे मंत्रों की लयबद्ध जो मंत्र थे ना, वो कहता है कि उन मंत्रों की आवाज़ जो है वो सुनना मुझे अच्छा लगता था। आगे यहाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया है कि हु लिव्ड इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में कौन रहता था, कौन रहते थे बताओ। हाँ, APJ अब्दुल कलाम, तो यहाँ पर ऑप्शन B आएगा। अब आगे क्वेश्चन है, रामेश्वरम सिटी वॉज फेमस फॉर। रामेश्वरम सिटी किस लिए फेमस थी, किस लिए प्रसिद्ध थी, अपने शिवा टेम्पल के लिए, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही फील इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल ड्यू टू टेम्पल गर्ल्स। मंदिर में जाने वाले लोगों के कारण वह मंदिर के सामने कैसा फील करता था, तो वो एक अजनबी की तरह फील करता था बच्चों। यहाँ पर आएगा लाइक अ स्ट्रेंजर, C ऑप्शन आ जाएगा इसमें। आगे दिया है, व्हाट डिड ही लव टू लिसन देयर। उसे वहाँ क्या सुनना पसंद था, प्रेयर करनी पसंद थी, सॉन्ग है, मंत्रास है या पोएम्स। क्या करना, मंत्रों को सुनना पसंद था, तो यहाँ द मंत्रास आएगा। आगे यहाँ पर है 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सस्पिशियस। सस्पिशियस का सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम होता है बच्चों समानार्थक, ठीक है, आप ये याद रख लीजिए। समानार्थक यानी जो समान अर्थ वाला होता है वो होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम बताना है सस्पिशियस का, तो इसमें ये जो डाउटफुल है, सस्पिशियस मीन्स होता है संदेह होना, शक होना, यहाँ डाउटफुल आएगा। अब आगे है, वेयर वॉज द शिवा टेम्पल लोकेटेड। शिव मंदिर कहाँ पर लोकेटेड था, कहाँ स्थित था, इन रामेश्वरम, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा C। अब आगे दे रखी है यहाँ वर्कशीट 9, और वर्कशीट 9 में यहाँ दे रखा है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विथ ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स मीनिंग। ऑपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द, जिसके हम विलोम शब्द या उल्टे शब्द भी बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम मैंने अभी बताया था, सिनोनिम होता है समानार्थक, लेकिन ऑपोजिट जो है वो उसका उल्टा होता है यानी विपरीतार्थक।
इसने कहा है विपरीतार्थक अर्थ वाले जो है कुछ अंडरलाइंड वर्ड आपको रिप्लेस करने हैं। जैसे यहाँ दे रखा है माई सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर जो गोइंग है ना बच्चों, जाना, इसका क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। यहाँ पर कमिंग रिप्लेस करना है। ये हो जाएगा माई सिस्टर इज कमिंग टू स्कूल, स्कूल से आ रही है। यहाँ है ही लाफ्स एट माई जोक्स। तो इसमें जो लाफ है, लाफ होता है हंसना और उसका ऑपोजिट जो है वो होता है वीप्स। तो यहाँ पर ये वीप्स आएगा। ये है द डे वॉज कोल्ड एंड डार्क। तो अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ पर अंडरलाइन ही कर रखी, यहाँ पर द डे को अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब बताइए ऑपोजिट क्या होगा डे का? डे का ऑपोजिट होता है नाइट। अब आगे है द मैथ टेस्ट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ जो डिफ़िकल्ट दे रखा है यानी कठिन, कठिन का ऑपोजिट होता है आसान यानी कि इजी। यहाँ इजी आएगा। अब इसके बाद ये है आई लाइक कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड होती है ठंडी और इसका हॉट आ जाएगा, ये हॉट होता है गर्म। आगे है शालू लॉस्ट हर पेन येस्टरडे। लॉस्ट, लॉस्ट का जो ऑपोजिट होता है बच्चों वो होता है फाउंड। लॉस्ट मीन्स गुम होना और फाउंड मीन्स पाना। आगे है द फैट कैट कुड नॉट रन फास्ट। तो इसमें फैट होता है मोटा और इसका थिन आएगा, थिन होता है पतला। आगे है माई टीचर वॉज हैप्पी टू सी मी। मेरी टीचर मुझे देखकर बहुत खुश थी। तो हैप्पी, हैप्पी का जो ऑपोजिट होता है वो होता है सैड। तो यहाँ पर सैड आएगा। अब आगे आती है, यहाँ वर्कशीट 10 दे रखी है। राइट डाउन द वर्ड दैट हैज़ द ऑपोजिट मीनिंग। इसने कहा है कि ऐसे शब्द नीचे लिखें जिनके मीनिंग ऑपोजिट हों। तो यहाँ पर देखो एक लिस्ट दे रखी है यहाँ पर, है ना। यहाँ से हमें वर्ड्स उठाने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। इनके ऑपोजिट ये जो वर्ड दे रखे हैं इनके ऑपोजिट यहाँ पर हमें बच्चों लिखने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे देखिए। पहला है हॉट और हॉट का ऑपोजिट क्या होता है, कोल्ड। तो यहाँ आ जाएगा कोल्ड। ये है बिग और बिग का होता है ऑपोजिट स्मॉल, यहाँ आ जाएगा स्मॉल। आगे है स्लो, यहाँ बच्चों आना चाहिए फास्ट, फास्ट स्लो। हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट होता है सैड। न्यू, न्यू का ऑपोजिट होता है ओल्ड। ये जो है ऊपर से लिए हैं हमने, देखो ये रहा ओल्ड, ठीक है। हैप्पी का सैड है तो इसमें सैड यहाँ दे नहीं रखा है। आगे एम्प्टी, एम्प्टी होता है खाली और उसका होता है फुल, भरा हुआ। फास्ट, इसका ऑपोजिट होता है स्लो, धीरे। अब है टॉल, टॉल का होता है शॉर्ट, SHORT, ठीक है। ये है ट्रू, ट्रू होता है सत्य और फॉल्स होता है असत्य, यहाँ फॉल्स आएगा। एनिमी होता है दुश्मन और एनिमी का ऑपोजिट होता है फ्रेंड यानी दोस्त। ये इस तरह से आएंगे बच्चों, आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं ये। आगे देखिए मैच ईच वर्ड्स गिवन बिलो टू इट्स एंटोनिम्स। यहाँ कहा है इसने कि ये जो वर्ड्स दे रखे हैं मैच करने हैं एंटोनिम्स इसके साथ जो है। क्लीन, क्लीन होता है साफ सुथरा और डर्टी होता है गंदा। कोल्ड होता है ठंडा और इसको हम हॉट से करेंगे गर्म। फैट, फैट होता है मोटा और थिन होता है पतला। स्ट्रोंग होता है शक्तिशाली और वीक होता है कमज़ोर। अप होता है ऊपर और डाउन होता है नीचे। हैप्पी होता है, हैप्पी होता है खुश और सैड होता है उदास। पुश, अब यहाँ पर देखो बच्चों ये फुल दे रखा है, ये थोड़ा बाय मिस्टेक फुल दे दिया, यहाँ आना था PULL पुल, पुल आएगा यहाँ। पुश होता है धकेलना और यहाँ पुल होता है खींचना, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, और एक होता है धकेलना। तो दोनों ऑपोजिट हो गए ना एक दूसरे के, तो इस तरह से ये आएंगे। अब आगे है वर्कशीट 11। वर्कशीट 11 में है एक्टिविटी 1, मैचिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम और एंटोनिम को जो है वो मैच करें। लुक एट द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट कॉलम में जो वर्ड है उन्हें देखें। राइट अ सिनोनिम एंड एंटोनिम फॉर ईच, और हर एक का सिनोनिम और एंटोनिम लिखें। यूज द वर्ड गिवन इन द क्लाउड बिलो, नीचे दिए गए क्लाउड में दिए गए वर्ड्स यूज करें। तो यहाँ पर देखो एक बार, इससे नीचे यहाँ देखो बच्चों, ये क्लाउड्स दे रखा है ना, ये देखो बादल, और इसमें बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं। ये सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं जो हमें वहाँ ऊपर लिखने हैं। तो अब देखिए एक बार, यहाँ पर लिखने की जगह दी है इसने, जैसे है ये ओल्ड, ठीक है। अब ये ओल्ड है, इस ओल्ड का हमें सिनोनिम लिखना है, जैसे होता है एज्ड और एंटोनिम होता है न्यू। तो एक बार क्लाउड में दिखा देती हूँ आपको। यहाँ देखिए, ओल्ड का ये एज्ड तो सिनोनिम होता है। ओल्ड मीन्स एज्ड, बूढ़ा यानी कि, या पुराना भी कह देते हैं। ओल्ड पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है, ठीक है। अब इसका ओल्ड का एंटोनिम होता है न्यू, ये देखो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे यहाँ पर। ओल्ड का हम लिखेंगे एज्ड, और ये हो जाएगा इसका एंटोनिम न्यू। ये है टाइनी, स्मॉल। टाइनी होता है छोटा, इसका सिनोनिम तो होता है स्मॉल, और एंटोनिम हो जाएगा ह्यूज, विशाल। एंड का जो सिनोनिम होगा वो होता है फिनिश या क्लोज, और इसका एंटोनिम होगा वो है स्टार्ट। ऐसे लिखेंगे। अब इसी तरह से है ग्लम। ग्लम मीन्स होता है उदास होना, इसका सिनोनिम आएगा सैड, और एंटोनिम में आ जाएगा हैप्पी। इसी तरह है इजी। इजी होता है आसान, तो इसका सिनोनिम होता है सिंपल, और एंटोनिम होता है मुश्किल यानी कि कठिन, हार्ड। बिग होता है बड़ा, और बड़े का सिनोनिम जो है वो ह्यूज ही होता है, विशाल, और एंटोनिम यानी इसका उल्टा जो है वो हो जाएगा लिटल, यहाँ लिटल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए क्लाउड्स में भी ये सारे वर्ड दे रखे हैं, ह्यूज, न्यू, लिटल, स्टार्ट, सैड, हार्ड, सिंपल, है ना। ये देखो सारे वर्ड्स लिख रखे हैं। अब आगे है एक्टिविटी 2, और एक्टिविटी 2 में दिया है रिप्लेस द सिनोनिम्स वर्ड्स, फाइंड आउट एंड रिप्लेस द सिनोनिम अंडरलाइंड वर्ड्स। इसने कहा है कि सिनोनिम वर्ड्स को रिप्लेस करना है, आपको ढूंढना भी है। नीचे दिए गए जो अंडरलाइंड जो वर्ड्स दे रखे हैं, नीचे अंडरलाइन किए हुए, उनके सिनोनिम जो है, सिनोनिम को रिप्लेस करना है, ढूंढना है। शालू वाज ग्लम। ग्लम सैड होता है, बताया था ना मैंने। ग्लम बिकॉज सी कुड नॉट गो टू द पार्टी। इसका सिनोनिम यानी समानार्थक देखना है बच्चों। अब हमें ग्लम होता है उदास, तो सैड भी होता है उदास, ठीक है, ये आएगा। शालू वाज सैड, ये भी हो सकता है ना, बिकॉज सी कुडंट गो टू द पार्टी, क्योंकि वो पार्टी में नहीं जा सकी, इसलिए वो क्या थी, शालू उदास थी। अब आ गया ही वॉज अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ द पार्क। वो पार्क की ब्यूटी से अमेज था, खुश था। तो यहाँ पर अमेज्ड का जो है वो आएगा प्लीज्ड। द कासल लुक्ड एनॉर्मस इन द बैकग्राउंड। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो यहाँ पर आएगा वेरी बिग। माई ब्रदर इज स्क्रीमिंग इन द क्लास। मेरा भाई क्लास में, स्क्रीमिंग होता है चिल्लाना, चिल्ला रहा है, और शाउटिंग मीन्स भी होता है चिल्लाना। तो ये सारे इसके जो है सिनोनिम्स हो गए हैं। अब आगे देखिए, आगे है यहाँ पर मीट द सिनोनिम। सिनोनिम को मिलाइए। ड्रॉ अ लाइन टू कनेक्ट द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद देयर सिनोनिम्स, कि इनके सिनोनिम्स के साथ लेफ्ट में वर्ड्स को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये है नीट। नीट होता है साफ, और इसका सिनोनिम होता है क्लीन, ये भी साफ होता है। प्रीटी, प्रीटी सुंदर होता है, ब्यूटीफुल भी सुंदर होता है। लार्ज होता है बड़ा, ह्यूज भी बड़ा, विशाल होता है। सिंपल का होता है इजी, आसान। सिक होता है बीमार, और इल भी होता है बीमार।
क्राई मीन्स होता है रोना और वीप मीन्स भी होता है रोना। तो ये हमने मैच कर दिए हैं। अब आगे वर्कशीट 12 आती है बच्चों। ये वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।